नमस्कार, मैं रेखा वरुण। इस समय हमारी मौजूदगी जनपद सिद्धार्थ नगर कलेक्ट्रेट प्रांगण में है और आज अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षा महासंघ के लोग आज मशाल जुलूस निकाले हैं और इस मशाल जुलूस को निकाल के कलेक्ट्रेट में पहुंचे हैं। इनसे जानेंगे क्या समस्या है और किस समस्या को लेकर आज इन्होंने मशाल जुलूस निकाला है, इन्हीं से जानेंगे। आप लोग लगातार कभी धरने पे बैठ रहे हैं, कभी ज्ञापन दे रहे हैं, कभी मशाल जुलूस निकाल रहे हैं टीईटी को लेकर, लेकिन किसी भी तरीके से आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। इसके आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? देखिए, सुनवाई की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार इसके प्रति संवेदनशील हो। 25 लाख से ऊपर परिवार, जो 25 लाख से ऊपर शिक्षक हमारे इससे प्रभावित हो रहे हैं, उनके जो परिवार हैं, उनके जो पाल हैं, अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में इसकी संख्या करोड़ों में जाएगी। ये निश्चित तौर पे नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। अगर तरीके से पूछा जाए तो जो नियमावली के तहत हमारे शिक्षकों की जो भर्ती हुई 2009 तक, उस भर्ती में जितने भी नियमावली थे, जो भी मानक पूरा करना था, हमारे शिक्षकों ने पूरा किया और उनकी भर्ती हुई। 2009 के बाद जो शिक्षक हमारे यहाँ हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में आए हैं, उन शिक्षकों ने टेट करके जो है अपनी नियुक्ति ली है। और कुछ कारण ऐसा रहा, कुछ ऐसी स्थितियाँ रही जिससे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि सारे शिक्षकों को जो है टेट करना अनिवार्य है। हम सरकार से मांग करते हैं कि लोकसभा में एक प्रस्ताव लाया जाए और उस प्रस्ताव को ला करके जब से टीईटी का नियम हमारे देश में लागू, उस डेट से आगे के जो शिक्षक नियुक्त हैं उनके लिए टेट ऑलरेडी है, वो अपना टीईटी करके जो है नौकरी कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे शिक्षक हमारे ऐसे भी हैं। और जो नियमावली उस समय थी शिक्षक भर्ती के लिए, उस भर्ती में टेट का कहीं कोई औचित्य नहीं बनता है, इसलिए इसको पूरी तरह से समाप्त किया जाए। आपको नहीं लगता कि टीईटी निकालना एक शिक्षक के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है? नहीं, टीईटी निकालना कोई बात नहीं, लेकिन जो नियम है सबके लिए समान होना चाहिए। एक विभाग में, केवल शिक्षा विभाग में पूर्व के शिक्षकों के लिए दूसरी परीक्षा लागू करें और अन्य विभागों में जितने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, और कहीं ये व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम लोग समझ रहे हैं ये दोहरा जो मापदंड है, सौतेला व्यवहार है, इसको ख़त्म किया जाए। और शिक्षक मतलब युग निर्माता है, बच्चों को शिक्षा देता है। आज तक हम लोग शिक्षा दिए, उसमें अयोग्यता की बात नहीं आई। अब आज दूसरी परीक्षा थोपने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि इसमें नियम में संशोधन करके और 2009 के पहले जो सेवारत शिक्षक हैं उनको टीईटी से मुक्त किया जाए। शिक्षा संघ के और भी लोग जैसे हम बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि आप लोग जो मशाल जुलूस निकाले हैं, ये क्यों निकाले हैं और क्या ये सब करने से सरकार आप लोगों की बातें मानेगी? जैसे शिक्षकों की नियुक्ति जब भी होती है, नियमावली के तहत होती है, जब भी हुआ है। और ऐसा नहीं है कि बीच में कोई नियमावली आकर के बदली जाए, क्योंकि उनका अनुभव भी होता है। इसी एक नियमावली के तहत वो पूरी सेवा के लिए जो है नियुक्त होते हैं। इस तरह से यदि बीच में नियुक्ति बदला जाए तो तमाम शिक्षक भी प्रभावित होंगे। आज टेट भी प्रभावित हो सकता है। कल कोई दूसरी सरकार आवेगी तो वो कहेगी कि नहीं, टेट के अलावा हम दूसरी परीक्षा लेंगे, तो हमारा जो शिक्षक बंधु टेट भी पास है उसको 2 साल 3 साल के अंदर फिर भी दूसरी व्यवस्था बदलना पड़ेगा। अतः सरकार द्वारा जो भी जिस आधार पर नियुक्ति की जाती है, उसी आधार पर उस अध्यापक को सेवानिवृत्त होना चाहिए। ये हम लोगों के साथ सरकार द्वारा अन्याय किया गया है कि एक नियुक्ति के तहत हम नियुक्त हुए हैं और पुनः जो है दूसरी नियमावली थोपा जा रहा है। एक कभी न कभी सभी के लिए घातक हो सकता है। आज टेट जो शिक्षक नियुक्त हैं, यदि यह नियमावली का पालन हो जाएगा तो कल दूसरी सरकार आकर के उनको भी जो है अनावश्यक आदेश निर्गत करके परेशान कर सकती है। अतः मुख्यतः रूप से उसी आधार पर जो है सेवानिवृत्त होना चाहिए, जिस आधार पर जिस अध्यापक की नियुक्ति नियमावली के तहत हुई है, उसी नियमावली के, क्योंकि उनका अनुभव होता है। आज हमारे तमाम ऐसे अध्यापक हैं जो 20 साल 25 साल 30 साल के अनुभव है। उनको टेट करना पास थोड़ा सा जटिल है, लेकिन उनको अनुभव के आधार पर देखा जाए तो वो शिक्षक के माने में कहीं पीछे नहीं होते हैं। क्योंकि समय समय के साथ जब व्यवस्था बनती है तो उसी के अनुसार शिक्षक का अनुभव बहुत बड़ा जो है कार्य करता है। इस नाते हम यही कहना चाहते हैं सरकार से कि जिस आधार पर जिस शिक्षक की नियुक्ति हुई है, उसी आधार पर उस शिक्षक को जो है सेवानिवृत्त किया जाए, पूरी सेवा तक उनको अवसर दिया जाए। नहीं तो बीच में आज हमारे साथ हो रहा है, कल टेट पास करने वाले के साथ भी हो सकता है कि आपकी नियमावली बदल दिया जा रहा है
आपको इस नियम के तहत आना पड़ेगा। ये हमारे सभी शिक्षकों के लिए घातक है। धन्यवाद।